हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रो वेव एक्स इलियट वेव एकेडमी में। दोस्तों शुरू करने से पहले ये एक डिस्क्लेमर। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में देखिए आज भी मार्केट हमारा थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद वहाँ से गैप अप खुला और उसके बाद मार्केट जो है हमारा डाउन आ गया। ठीक है। तो देखिए अगर आपने पुराना वीडियो देखा हो तो मैंने बोला था कि ये ABC की काउंटिंग में मार्केट चला है, यानी कि ये जो हमारा इसके पहले वाला जो हमारा मूव डाउन साइड का आया था, जो करेक्शन आया था 7 अप्रैल 2025 का जो लो बनाया था, तो इसे मैंने A काउंट किया था। इसके बाद जो टॉप रखा ये B काउंट हुआ और उसके बाद जो अभी बन रहा है ये C में जा रहा है। ठीक है। और इस करेक्शन में भी हमारे पास ये एक और करेक्शन था जो कि ABC, फिर ये X और ये Y के फॉर्म में जा रहा है। ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि फ़िलहाल मार्केट किधर जा सकता है। तो देखिए जो हमारा बिग वाला करेक्शन है, जो लास्ट ईयर वाला करेक्शन से अगर हम देखें तो मार्केट जो C बनाता है, यानी जो करेक्शन हमारा बनता है ABC के केस में, मैं बनाकर आपको दिखा देता हूँ। ये जो करेक्शन हमारा जैसे A बना, B बना और C बना, ये जो करेक्शन हमारा बनता है इसमें C मिनिमम जो जाता है वो 61.8% तक जाता है, क्योंकि ये एक फ्लैट करेक्शन है। मिनिमम जो जाएगा 61.8% जाएगा और कई केसेस में C A के नीचे भी जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ABC का तो C ऑलरेडी 61.8% हमारा जा चुका है, यानी कि जो C हमारा है ये ऑलरेडी यहाँ पर हमारा 61.8% तक जा चुका था, तो इसलिए C ये ऑलरेडी कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है। लेकिन C कंप्लीट तो हो चुका है, लेकिन C फिलहाल और नीचे जा रहा है। तो ये कहाँ तक जा सकता है? तो जो हमारा पिछला A है, A को अगर हम A से लेकर हम B तक अगर कोई रिट्रेसमेंट डालते हैं, यानी A से हम यहाँ पर B पर रिट्रेसमेंट डालते हैं, तो ये 61.8% ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे क्लस्टर बना था, 81.2% को भी ऑलरेडी टच कर चुका है, इसको 2-3 बार क्रॉस कर चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर C, जिस तरह के हालात भी बने हुए हैं युद्ध के गल्फ कंट्रीज़ की तरफ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि C यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं A को क्रॉस कर जाए, यानी कि C 100% को क्रॉस कर जाए, क्योंकि ये 81.2% के ऊपर देखिए सस्टेन नहीं कर रहा। सबसे पहले 23 मार्च को ये हमारा इसने 81.2% क्रॉस किया था, फिर इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव आया, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, फिर इसने हमारा ये 30 मार्च को ये 81.2% के नीचे ओपनिंग भी दी और क्लोज भी 81.2% के नीचे हुआ। आज इसने फिर से ओपनिंग जो दी वो 81.2% के नीचे दी, लेकिन जो क्लोजिंग दे रहा है आप देखिए 81.2% को टच करके दे रहा है। ठीक है। इवन अगर हम A से B और B से C पर प्रोजेक्शन डाल रहे हैं तो वो 81.2% के नीचे क्लोजिंग दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक चैनल भी बना दिया है। चैनल में भी देखिए इसने चैनल के टॉप को टच करके उसके बाद फिर से यहाँ पर नीचे की तरफ जा रहा है। तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 100% या 100% को क्रॉस कर जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं फ़िलहाल ट्रेड करने की ओपिनियन नहीं दे रहा, क्योंकि रनिंग मार्केट में कभी भी ट्रेड नहीं करते हैं। जब पैटर्न बर्न ना होता है हम उस समय ट्रेड करते हैं। यहाँ से कोई अच्छा रिवर्सल का सिग्नल मिले तब हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये रनिंग मार्केट है तो इसमें मैं ट्रेड करना अवॉइड करता हूँ। ठीक है। बाकी एक बार हम इंडिकेटर्स की भी हेल्प ले लेते हैं और इंडिकेटर्स के हिसाब से देखते हैं कि मार्केट किधर जा सकता है। तो देखिए ये वाला इंडिकेटर ऑलरेडी लगभग ओवरसोल्ड जोन में है, ये सभी लगभग ओवरसोल्ड जोन में। इवन अगर आप इसको देखें, MACD को देखें, तो MACD भी ये ओवरसोल्ड जोन में ऑलरेडी आ चुका है और क्रॉस ओवर लगभग देने के करीब में है। तो चांस ये भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा और नीचे डाउन साइड जाए और उसके बाद वहाँ से एक हमें ऊपर की तरफ जंप देखने को मिले। लेकिन अगर हम वीकली में देखते हैं
तो वीकली में यहाँ हमारे पास देखिए ये इंडिकेटर ओवरसोल्ड जोन में जा रहा है, यहाँ पर भी थोड़ा ओवरसोल्ड जोन से थोड़ा सा ऊपर जा चुका है, लेकिन MACD में देखिए अभी क्रॉसओवर बहुत बाकी है। तो हो सकता है हम लोग को छोटे टाइम फ्रेम मतलब डेली टाइम फ्रेम पर एक अप मूव थोड़े समय के लिए मिले, लेकिन टिल टाइम हमें वीकली में एक क्रॉसओवर नहीं मिलना, हमें एक अच्छा पुश निफ्टी में देखने को नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मुझे हालात ख़राब ही लग रहे हैं जो अगर अपना ओपिनियन दूं, लेकिन क्या हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं? तो मैं ऐसे केसेस में ट्रेड के लिए अवॉइड करता हूं। जो मैंने ट्रेंड लाइन डाली है, हो सकता है मार्केट उसी में अप डाउन करता रहे। ठीक है, ये अभी यहाँ पर देखिए टच नहीं हुआ था और इसके बाद मार्केट ऊपर आ गया, हो सकता है कि मार्केट फिर से यहाँ पर एक डाउन दे। हाँ, अगर यहाँ पर कभी हमें क्रॉसओवर मिलता है, यहाँ अगर गैप अप मिल रहा है और ये जोन में हमारा आ रहा है तो हम उसको छोड़ देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर कोई क्रॉसओवर मिल रहा है और हमें डेली क्लोजिंग उसके ऊपर लग रहा है कि आ जाएगी, तो जैसे ही मार्केट उस कैंडल को तोड़ के ऊपर जाता है, हम वहाँ पर एक बाइंग की पोजीशन बना लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बना सकते हैं, लेंगे नहीं, मैं कोई एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा ये निफ्टी क्लोज हुआ है हमारा ये, ठीक है, आज 1-2 दिन में या जब भी हमें यहाँ पर अगर कोई क्रॉसओवर, जैसे यहाँ पर हमें ऐसा कुछ क्रॉसओवर देखने मिले और इसके बाद मार्केट अगर यहाँ पर कुछ इस वाले को क्रॉस करता मिले, तो यहाँ पर हम एक बार बाइंग की पोजीशन देख सकते हैं यहाँ तक के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे भी बना हुआ है और ये अपना खुद में तो एक रेजिस्टेंस है ही, और ये 61.80% का ही रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये है हमारी निफ्टी की कहानी। आइए अब एक बार गोल्ड और सिल्वर की भी बात कर लेते हैं। तो हाँ, गोल्ड के लिए देखिए यहाँ पर हमारा गोल्ड ने ये भी ABC के फॉर्म में बनाया था। ये हमारा A था, ये B था, फिर ये इसने C बनाया। तो आपको अभी जो मैं निफ्टी की बात कर रहा था, देखिए कई केसेस में हालांकि यहाँ पर फ्लैट करेक्शन ही बना है, लेकिन ये 100% के पास नहीं गया है, लेकिन 81.2% को क्रॉस कर गया था, तो इसे हम फ्लैट ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए C जो है क्लोजिंग ज़रूर इसने यहाँ से थोड़ा सा नीचे, मतलब लगभग इस लाइन के पास दी, लेकिन निफ्टी ये गोल्ड हमारा इसको क्रॉस करके देखिए A को क्रॉस करके काफ़ी नीचे तक गया है। ठीक है, तो यही चीज़ मैं निफ्टी की भी बात करते हैं कि निफ्टी में भी ऐसा कुछ हो सकता है देखने को मिले अगर हालात जल्दी ठीक नहीं हुए। तो यहाँ पे गोल्ड की बात करते हैं। तो ये हमारा ABC बना हुआ था गोल्ड में। ठीक है, अब जो बन रहा है, अब देखिए ये हमारा 1 2 1 1 2 और ये हमारा अब इम्पल्स में जा रहा है 3 4 5। हालांकि डाउन साइड बहुत शार्प आया है, तो ऐसे केस में हमें बहुत ज़्यादा अपसाइड वेव 1 में नहीं देखने को मिलता है, तो ये एक डायगोनल हो सकता है। अगर हम इसमें थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में चलें, तो डायगोनल में देखिए कई बार ऐसा होता है, डायगोनल में कई बार जो इम्पल्स बन रही होती है, यानी 1 3 5 जो वेव बन रही होती हैं, वो इम्पल्स वेव्स इम्पल्स में भी हो सकती हैं, यानी उन वेव्स के अंदर सब वेव 1 2 3 4 5 हो सकती हैं, और कभी कभी 3 वेव्स भी होती हैं। तो फिलहाल हम इसमें अब देखिए यहाँ पर ABC, यहाँ पर वेव 1 में 3 वेव्स हैं, तो या तो ये डायगोनल हो सकता है और या तो फिर ये ABC भी हो सकता है। तो ABC में मैंने आपको बताया था, अगर अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, 50% आ रहा है, तो ये ABC नहीं डायगोनली बन रहा है, क्योंकि अगर ये ABC होता, मतलब अगर ये करेक्शन हो रहा होता, तो यहाँ पर हमें 5 मूव यहाँ पर, क्योंकि ये 50% आ रहा है यानी जिगजैग पैटर्न बना रहा है, तो जिगजैग पैटर्न में वेव A जो होती है वो 5 मूव्स में होती है। यहाँ पर हमारी वेव A केवल 3 मूव्स में है, तो ये जिगजैग नहीं होगा।
दूसरा क्या हो सकता था, फ्लैट हो सकता था। फ्लैट करेक्शन में वेव ए 3 मूव्स में बन सकती है, लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको फ्लैट करेक्शन माने तो वेव बी हमारा किसी भी तरह से, फ्लैट करेक्शन में क्या होता है कि जो वेव ए बना हो, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो स्टार्टिंग, माफ़ कीजिएगा, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है यहाँ पर, ठीक है, तो वेव बी को वहाँ तक जाना चाहिए या उसके आसपास, यानी 81.2% से लेकर 100% या 111% तक वेव बी जा सकता है अगर वो फ्लैट करेक्शन है तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए जब हम ये रिट्रेसमेंट डाल रहे हैं तो वेव बी हमारा लगभग 50% के आसपास ही आ रहा है, तो इसका मतलब है ये फ्लैट करेक्शन तो नहीं है, तो ये क्या हो सकता है, जिगजैग करेक्शन। जिगजैग करेक्शन अगर होता तो फिर इसे 5 मूव्स में होना चाहिए था, यानी वेव ए को 5 मूव्स में होना चाहिए था, लेकिन वेव ए हमारा यहाँ पर 5 मूव में भी नहीं है, ये हमारा 3 मूव्स में ही है। ये देखिए ए बी एंड सी, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है कि ये हो सकता है डायगोनल दे रहा हो, क्योंकि डायगोनल के कुछ केसेस में जो वेव 1 है उसमें हमें 3 मूव्स भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इन केस अगर ये डायगोनल है, इसका मतलब ये जा इम्पल्स रहा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, डायगोनल होती इम्पल्स है, मतलब जो हमारे 5 मूव का पैटर्न है। मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे ये जो हमारा 1 2 3 4 5 है, तो ये जो 5 मूव हमारा होता है, तो अब देखिए ये करेक्शन आया, तो ये क्या हो सकता है, लीडिंग डायगोनल। ये भी दो तरह के होते हैं, एक लीडिंग एक एंडिंग डायगोनल, तो ये हमारा क्या होगा, लीडिंग डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल में क्या होता है ना, वेव्स बहुत लंबी नहीं जाती हैं, इम्पल्स जो होती हैं वो लंबी लंबी नहीं होती हैं, तो टोटल करेक्शन का 61.8% तक ये जा सकता है। मतलब अगर हम यहाँ से टोटल करेक्शन का देखें तो डायगोनल कहाँ तक जा सकता है, 61.8% तक जा सकता है। कभी कभी 81.2% भी जाता है, लेकिन मोस्टली 61.8% तक जाकर वो ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद उसमें एक बार फिर से करेक्शन आता है, और उसके बाद फिर प्राइस जब वेव 2 में करेक्शन लाकर वेव 3 में जाता है तो वो बहुत तेज़ी से जाता है, ठीक है। तो मोस्टली डायगोनल कब बनता है, जब हमारा जो करेक्शन आता है बहुत शार्प आता है। तो देखिए अब यहाँ पर एकदम से तेज़ी से मार्केट गिरा, लेकिन मार्केट को चढ़ने में बहुत समय लगा, लेकिन गिरने में फिर से देखिए बहुत तेज़ी से मार्केट यहाँ पर गिर गया है ना। देखिए यहाँ पर 3 कैंडल्स में मार्केट नीचे आ गया, चढ़ने में उसने कई कैंडल्स बनाए, लेकिन फिर अगर मैं टाइमिंग के हिसाब से देखूँ, देखिए फिर देखिए यहाँ से 22 कैंडल में मार्केट ऊपर चढ़ा, लेकिन फिर से उन 15 कैंडल में ही मार्केट तमाम से नीचे आ गया। तो यह एक शार्प करेक्शन है। शार्प करेक्शन में क्या होगा, जो पहली वेव बनती है इम्पल्स की वो डायगोनल बनती है। अभी सब क्लियर हो गया ये। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या बना रहा है, इसको हम ABC यहाँ से हटा देते हैं। तो ये 1 2 3 4 5, तो ये अभी वेव 3 में जा रहा है। 1 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है और वेव 3 में जा रहा है। आइए थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर जो हमारा, अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन डाल रहा हूँ तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से जो है ये एक बार को वापस से बाउंस बैक होना चाहिए, क्योंकि प्राइस को इसके लिए वेव 5 के लिए आगे जाना है, और वेव 3 में प्राइस ऑलरेडी चल रहा है, और मैंने आपको बताया है कितना जा सकता है, 61.8% तक डायगोनल में जाना चाहिए, है ना। देखिए यानी कि कहाँ तक प्राइस जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है। तो अब ये वेव 3 में है। इसके बाद अब देखिए वेव 1 ऑलरेडी यहाँ पर हम एक बार देखते हैं कि वेव 1 कितना बनाया है। तो ये जो हमारा वेव 1 बनाया है 12.07।
अगर हम इसको यहाँ पर रखते हैं तो ये वेव रूल ऑफ इक्वलिटी के फॉर्मूला को फॉलो करने के लिए यहाँ पर क्या कर सकती है, इतनी और जा सकती है, यानी यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो हमारी लाइन है लगभग इसी के आसपास हम मान लेते हैं, थोड़ा सा इससे ऊपर आ रहा है लेकिन हम जो है इसी के आसपास मान लेते हैं कि ये यहाँ तक जाकर एक बार को नीचे आ सकती है। अब रूल ऑफ इक्वलिटी क्या होती है, जिसमें दो वेव्स लगभग एक बराबर चलें, मतलब देखिए 1 2 3 4 5 जो ये 5 वेव्स हैं, इसमें पूरे चांसेस होते हैं कोई दो वेव सेम डिस्टेंस कवर करें और एक वेव एक्सटेंशन में जाए। तो मोस्टली एक्सटेंशन में जाने वाली वेव जो होती है वो वेव 3 होती है, जिसे हम स्ट्रॉन्गेस्ट वेव कहते हैं। लेकिन डायगोनल के केस में कभी कभी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हो सकता है वेव 1 जो बन रहा है हमारा उतना ही वेव 3 कवर करे, उसके बाद थोड़ा सा उसमें करेक्शन है, उसके बाद वो वेव 5 के लिए आगे जाए। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा जो ये आ रहा है, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, केवल इसकी देखते हैं हम लोग। तो ये ऑलरेडी हमारा 81.2% पे आ चुका है, जो हमारा ये जो हमारा ये डायगोनल के लिए, ठीक है। तो 81.2% ऑलरेडी आ चुका है, 100% ये गोल्डन रेशियो टच कर जाएगा और इतना ही हमारा लगभग देखिए रूल ऑफ इक्वलिटी आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है प्राइस अभी यहाँ तक जाएगा और उसके बाद एक हमें डाउन साइड देखने को मिले। डायगोनल के बाद जो डाउन साइड आता है वो थोड़ा सा ज़्यादा आता है, तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि वेव 4 में कितना डाउन साइड, अभी क्योंकि वेव 4 बनी नहीं है तो उस पर हम कोई ओपिनियन फ़िलहाल नहीं दे सकते। लेकिन जब वेव 4 हमारी बन जाएगी और प्राइस वेव 5 के लिए जाएगा तो हमें देखना पड़ेगा कि डाउन साइड उसमें डायगोनल बनाने के बाद करेक्शन जो आता है वो थोड़ा सा अच्छा करेक्शन आता है। तो हो सकता है गोल्ड यहाँ से थोड़ा और फिर उसके बाद हमें मतलब 5 वेव कंप्लीट करने के बाद फिर से एक बार को गिरता हुआ दिखे और उसके बाद वो ऊपर जाए। तो फिलहाल हमारा जो सपोर्ट रेंज आ रही है, सॉरी जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो हमारा 81.2% और ये जो हमारा चैनल बना हुआ है ट्रेंड लाइन पर, ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी बन के आ रहा है। तो आज देखिए एक रेड कैंडल यहाँ पर 288 मिनट में बनी रही है, लेकिन डेली में यहाँ पर देखिए हमारा अपसाइड ही हमें मिला है। तो कल फ़िलहाल में इसको चांस हो सकता है कि ये 100% या यहाँ से रिटर्न ले ले, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल जैसा मैंने पहले बोला रनिंग मार्केट में हम एंट्री नहीं करते, तो फ़िलहाल ये एंट्री की पोजीशन यहाँ पर मैं कोई मतलब सजेशन तो मैं वैसे भी नहीं देता, लेकिन फ़िलहाल रनिंग मार्केट में हम एंट्री नहीं करते तो फ़िलहाल कोई एंट्री नहीं है। यहाँ से जब करेक्शन आएगा और तब हमें कोई ऐसा पैटर्न मिलेगा तब हम उसमें एंट्री के लिए देखेंगे। फ़िलहाल ये रनिंग मार्केट है तो एंट्री नहीं करेंगे। सिल्वर में भी देखिए सेम वही पैटर्न बन रहा है 1 2 3। अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पर जाऊँ तो देखिए ये इसने 1 बनाया, 2 बनाया और 3, इसमें भी शार्प करेक्शन आया है। तो एकदम से हमें अप ट्रेंड यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर तो जिगजैग करेक्शन था, तो यहाँ पर तो मार्केट थोड़ा स्लो ही जाएगा। अब देखिए ये 1 बना, 2 बना, अब ये मार्केट 3 में जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारी ट्रेंड लाइन देखिए आई हुई है। तो यहाँ से हमें फ़िलहाल ट्रेंड लाइन को छूने के बाद यहाँ से एक देखिए डाउन साइड यहाँ पर हमें रेड कैंडल यहाँ देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसको अगर हम बात कर लें यहाँ पर देख लेते हैं 61.8% कितना आ रहा है। इसका 61.8% थोड़ा सा आगे आ रहा है, तो इस हाई के बाद आ रहा है, ठीक है। तो फ़िलहाल 1 2 हो चुका है। मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये 38.2% तक ही जाए, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन आए और उसके बाद 38.2% पर जाए और उसके बाद एक डाउन साइड है, उसके बाद मार्केट जो है दोबारा से इसको कवर करे। तो ये था गोल्ड एंड सिल्वर की एनालिसिस। यहाँ पर भी फ़िलहाल रनिंग मार्केट है, तो इसमें कोई भी एंट्री के लिए मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि ऑलरेडी देखिए यहाँ पर हमारा वेव 2 बनाकर प्राइस हमारा ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्रॉस ओवर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये मार्केट ऑलरेडी बीच में है मोमेंट में, तो फ़िलहाल यहाँ पर कोई एंट्री नहीं देंगे। आज देखिए थोड़ा सा ये रेड कैंडल यहाँ पर दिखा रहा है,
तो फ़िलहाल हम इस पे वेट एंड वॉच करेंगे। जब हमें कहीं एक अच्छी एंट्री मिलेगी, यानी कि जब मार्केट थोड़ा सा डाउन आएगा और उसके बाद कोई अच्छा पैटर्न बना रहा होगा, तो हम इसमें एंट्री करेंगे। फ़िलहाल इसमें कोई राय नहीं है। ठीक है, तो ये था गोल्ड सिल्वर एंड निफ्टी की एनालिसिस। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।